पेशी खिदमत है 2023 का दूसरा जूता जो पीडीएम के नसीब में आया है। इस बार जूता खाने का शर्फ राणा साहब को नसीब हुआ। पहला जूता गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पड़ा और अब दूसरा जूता राणा साहब के हिस्से में आया है। राणा सनाउल्लाह जब पंजाब असम्बली के इजलास के बाद वापस जा रहे थे तो किसी बहिम्मत शख्स ने जूता दे मारा। चूंकि राणा साहब गाड़ी में मौजूद थे तो जूता गाड़ी के स्क्रीन पर लगा, फिर दूसरा जूता भी फेंका गया। ये शर्फ भी नसीब वालों को ही मिलता है और पिछले कई साल से ये सादत सिर्फ नून लीग के हिस्से में आ रही है। पहले नवाज शरीफ को जूता पड़ा, फिर पीडीएम के इत्तेहादी एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टसूरी को और अब राणा सनाउल्लाह को। इससे ये लोग अंदाजा लगा लें कि लोग इनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं। अभी तो ये लोगों के हाथ में नहीं आते और सिक्योरिटी के हसार में रहते हैं। अगर राणा साहब हिम्मत करें और एक बार बगैर सिक्योरिटी के अवाम में जाएं तो अवाम इनको बताए कि इनकी औकात क्या है। राणा साहब इमरान खान को चैलेंज करते थे कि अवाम में निकलो, अवाम आपका जूतों से इस्तकबाल करेगी। लेकिन इमरान खान अवाम में निकले, लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया, जबकि राणा सनाउल्लाह तो अभी निकले भी नहीं और जूते आना शुरू हो गए। अगर ये अवाम में गए तो अवाम इनका क्या हशर करेगी। जब तक ये अवाम के ऊपर जबरन यूं मुसल्लत रहेंगे, अवाम का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। राणा सनाउल्लाह का लाहौर विजिट उनके लिए साजगार साबित ना हुआ। पहले फयाजुल हसन चौहान ने असम्बली में खड़े होकर राणा सनाउल्लाह को मूंछों वाला बांदर कह दिया। मेरे नून लीग के दोस्तों की बिनाई इतनी कमजोर है कि उन्होंने मूंछों वाले बांदर को शेर करार देकर अपने फेफड़े फाड़े हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वहां पर जो बैठा है वो शेर नहीं है, वो मूंछों वाला बांदर है। और वो 16वें ग्रेड की लूमड़ी जो बैठी है उसके पीछे जो है वो अपना फेफड़े जो है वो उसका हलकान न करे। और अब असम्बली से निकलते ही जूते से इस्तकबाल किया गया। पंजाब असम्बली के अहम तरीन सेशन में फयाजुल हसन चौहान ने सबको खामोश करवाया और नून लीग को मुखातिब किया और कहा कि तुम जिसको शेर आया कह रहे हो, गौर से देखो वो मूंछों वाला बांदर है, शेर नहीं। यानी कि राणा साहब को डूब कर मर जाना चाहिए कि इस्लामाबाद से लाहौर इतने घंटे का सफ़र करके ये इज्जत करवाने आए थे। इन्हें क्या लगा था कि लाहौर में लोग इनके कदमों के नीचे फूलों की पत्तियां बिछाएंगे। सिर्फ राणा साहब ही नहीं बल्कि फयाजुल हसन चौहान ने अता तारड़ को भी नहीं बख्शा, उन्हें 16 ग्रेड की लोमड़ी कह डाला। चौहान साहब दुर्गत अच्छी बना लेते हैं, जैसे इन्होंने राणा साहब और अता तारड़ की पंजाब असम्बली में बनाई। नून लीग पंजाब में मुतहर्रिक हो चुकी है। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो गया है। नून लीग ने दावा किया है कि वो परवेज इलाही की हुकूमत गिरा देंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक नून लीग के पास नंबर्स पूरे नहीं। लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को पंजाब असम्बली लॉन्चेस में ही रहने की हदायत कर दी है। इससे पहले इमरान खान और परवेज इलाही की भी मुलाकात हुई, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद मजबूत है। अपोजिशन ने परवेज इलाही के इत्तेमाद का वोट ना लेने पर शोर शराबा किया, जबकि हुकूमती अरकान ने अता तारड़ और राणा सनाउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी की। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को इत्तेमाद का वोट लेने का कह दिया है ताकि असम्बली तहलील की जा सके और इलेक्शन में जाया जाए। परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, इमरान खान के साथ हैं और उनका फैसला ही हमारा हतमी फैसला होगा। इस वक्त वफाकी हुकूमत की हालत ये है कि अवाम उनके पीछे पीछे है और ये आगे आगे भाग रहे हैं। कभी अवाम के बैंकों में पड़े पैसों पर नजर रखते हैं तो कभी इमदाद के लिए दुनिया घूमने चले जाते हैं। वफाक में हुकूमत का यह हाल होने के बावजूद पंजाब में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। जब ऐसी हरकतें करेंगे तो अवाम जूते इनके सरों पर ही बरसाएगी और इनका हर जगह जूतों से ही इस्तकबाल होगा, जिसकी इब्तिदा अवाम ने कर दी है। इस साल 11 दिनों में 2 जूते लग चुके हैं और इस तादाद में मज़ीद इजाफा होता जाएगा।